सर, यही है बलदेव सहाय, कालीघाट का एसीपी। सर वेंकट, हार निकाल। बिना फूलों की माला कहाँ से मिली? बजट प्रॉब्लम। सर का हाथ सर पर रहा तो नेक्स्ट ईयर बड़ा हार लाऊंगा। पुलिस अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाए, इसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। नेकी और कर्म पे बहुत प्रवचन सुन लिया, अब करप्शन की बात करें। करप्शन की बात करते हुए शर्म नहीं आती तुम्हें? ऐसे भड़क रहे हो जैसे इन्हें करप्ट कह रहा हूँ। कहीं ये करप्ट तो नहीं? सर, कहीं अखबार के पहले पन्ने पर हमारा नाम ना आ जाए। चलिए जाइए, अंग्रेजों के जमाने से खड़े, जाइए घर जाइए। बोलो। तुम्हारे और तुम्हारे भाइयों के इलीगल धंधों की लिस्ट है मेरे पास। पैसों को लेकर मैं कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता। परमिशन तुम्हारी होगी, रूल्स मेरे होंगे। तुम क्या कह रहे हो? मैं कुछ नहीं समझा। तुम नहीं समझ रहे हो, तुम्हारा भाई नहीं समझ रहा है, कैसे चलेगा? मेरा भाई मेरे लिए कब का मर चुका है। अब अगर शराफत का ठोंक किया तो ठोक दूंगा साले को। मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं माननी। मुझे मना करके अपनी बर्बादी को दावत दे रहे हो। मैं मेडल्स के लिए नहीं, मैं काले धन के लिए काम करता हूँ। आपका पावर बैलेट, मेरा पावर बुलेट, दोनों में क्या पावरफुल है आप डिसाइड कीजिए। जॉन मोदी ने रोज शुभकामना। वेंकट सर, इसके पैसे का जुनून देखकर लगता है कि ये मुंह में चवन्नी दबाकर पैदा हुआ था। सर, आई एम सो प्राउड ऑफ यू सर। आज तक हमारी जिंदगी सैलरी और हफ्ता वसूली से चलती थी, लेकिन परसेंटेज पर हमारा हक है ये कहकर आपने तो लाइफ बना दी। सिर्फ वर्धन से नहीं, शहर में हर इलीगल काम करने वाले गुंडे से मुझे हिस्सा चाहिए। अब पब्लिसिटी करना तुम्हारे हाथ में, चाहे फेसबुक पे डालो, ट्विटर पे या फिर व्हाट्सएप पे। गुंडों तक बात पहुंच जानी चाहिए कि बलदेव खाओ खुजाओ है। लेकिन सर, इससे पुलिस डिपार्टमेंट की बदनामी होगी। बदनामी तो होगी, इसलिए उसे फाउंडेशन का नाम देंगे। और फाउंडेशन का नाम क्या होगा? आशा। आशा फाउंडेशन नाम फाइनल। फाउंडेशन नाम से आईडी कार्ड बनाओ, जिसके पास कार्ड होगा उसे नो जेल। तू कैश दे रहा है? थोड़ा कैश है, बाकी सोना है। चोर मैडम, नटबोल्ट चुरा कर क्या मिले? चुप हो जाओ। मैं एक शुभ काम करने जा रही हूँ। कौन सा? थोड़ी देर में बलदेव अपने बंगलों से बाहर निकलेगा, फिर गाड़ी स्टार्ट करेगा। जैसे ही रफ्तार बढ़ाएगा, टायर्स बाहर निकल आएंगे और उसकी बॉडी से आत्मा निकल जाएगी। वैसे ये बताओ, तुम कौन हो? मैं यहाँ ड्यूटी पर हूँ। घबराओ मत, वो मुझे भी पसंद नहीं। तब ठीक है। कांस्टेबल हो क्या? देखा तुमने, मैं चेहरा पढ़ लेती हूँ। वैष्णवी, तुलसी तो ग्रेट हो। वैसे ये वैष्णवी है कौन? हाँ? हम इस हरकत के पीछे कोई कहानी है? कॉफी पीते हुए बात करें? तुम्हें पता है, ये बलदेव आशा फाउंडेशन के नाम पर शहर में करप्शन कर रहा है। उस फाउंडेशन की तुम करप्ट ट्रस्टी हो क्या? मैं तुम्हें किस एंगल से करप्ट लग रही हूँ? वो असली आशा फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। आशा फाउंडेशन नाम की पहले से कोई संस्था है, मैंने तो बोगस नाम रखा था। कहाँ खो गए? हाँ, यही एक नाम मिला था उस कमीने को। मेरे फाउंडेशन को बदनाम कर रहा है। वो मासूम अनपढ़ होगा। चुप बे। तुम उसकी इतनी तरफदारी क्यों कर रहे हो? पिछले 4 सालों से हम उस ऑर्गेनाइजेशन के नाम से न जाने कितने चैरिटी प्रोग्राम्स चला रहे हैं। उसने सब मिट्टी में मिला दिया।
मेरी फ्रेंड काव्या एक लड़के से प्यार करती थी। एज यूजुअल अब उस लड़की के घर वाले गुंडों की मदद से उसकी शादी कहीं और करवा रहे हैं। जब हम कंप्लेन करने गए तब पता चला सब गुंडे आशा फाउंडेशन में पैसे भरने वाले रजिस्टर्ड गुंडे हैं और उनकी आईडीज देखकर पुलिस वालों ने उन्हें छोड़ दिया। छी, इस सब का जिम्मेदार कौन है बताओ? लड़की अगर आईडी बनवा ले तो एकदम बुद्धू हो तुम। इस सब का जिम्मेदार वो बलदेव है। एक मिनट। हाँ भांजे, सारे पैसे तुम्हारे अकाउंट में जमा करा दिए हैं। बहुत अच्छे। बैनर्जी की लड़की का क्या हुआ? वो अपने आशिक के साथ रफू झन्ना हो गई। और मैनेजर की लड़की? वो थोड़ा मैनेज नहीं हो रहा है, 1 साल रुकने के लिए बोल रहा है। अभी टाइम वेस्ट मत कीजिए। एक लड़की अम्मा के भालोबाशी। चलो मेरी जान तो छूटी। मेरा कान गर्म हो गया, फोन डिस्कनेक्ट कर दीजिए ना। तुम्हारे दोस्त की शादी कब है? आज शाम को 5 बजे। क्यों? नहीं, 2 बजे कर दो। हाँ? तुम लड़के को लेकर रजिस्ट्रार ऑफिस पहुंच जाओ, मैं लड़की को लेकर आता हूँ, हो जाएगी शादी। कैसे? हैप्पी मैरिड लाइफ। क्या बात है, 2 टके के कांस्टेबल होकर ये सब कैसे मैनेज किया? लोग प्यार के लिए अपनी जान दे देते हैं, मैं शादी नहीं करवा सकता। थैंक यू। आपने सही कहा था सर, बलदेव बहुत चालाक है। वो करप्शन भी कितनी चालाकी से करता है सर, कोई सबूत नहीं छोड़ता वो। काफी इम्प्रेस लगते हो तुम लोग उससे। हमें यकीन है सर, उसके घर से करप्शन के कोई ना कोई सबूत मिल ही जाएंगे। तो फिर मैं उसके घर पर रेड मारने के लिए ऑर्डर्स इशू करता हूँ। वेट फॉर माय कॉल। श्योर सर। या ये है उसके इलाके का नक्शा, इस तरफ से हम पहुंच गए। बलदेव, क्या ऐसे भी हिस्सा नहीं मिला तो भीख मांगने के लिए आ गया इधर? कुछ चिल्लर दे के लात मार दे इसे। मैं यहाँ भिखारी के दरबार में भीख मांगने नहीं आया हूँ, तेरे ऊपर मर्डर केस ठोकने आया हूँ। डॉक्टर बिजॉय, तेरी कार ने इनके पालतू कुत्ते को घायल किया है। कोई ऐसा वैसा कुत्ता नहीं था, ससुराली कुत्ता था। यहाँ आदमी का मर्डर करने पर केस नहीं बनता, और तू कुत्ते की बात कर रहा है बे? वो कुत्ता हमारा फैमिली मेंबर है, उसके साथ हमारे इमोशन जुड़े हुए हैं। उसे घायल करके आपने अच्छा नहीं किया, मैं आपको इसके लिए अरेस्ट करवाऊंगा। अबे बाल की दुकान, हमें अरेस्ट करवाएगा? वेंकट, सेक्शन 353 समझाओ इन्हें। ऑन ड्यूटी ऑफिसर के साथ बदतमीजी। तू आज यहाँ से जिंदा बच के नहीं जा पाएगा। फैंटास्टिक। वेंकट, समझ गया सर। सेक्शन 506 और 307 पुलिस ऑफिसर को जान से मारने की धमकी दी। उसने तो धमकी दी, मैं तो मार ही दूंगा। एक मामूली कुत्ते के लिए मैं गैंगवार नहीं चाहता सर। यहाँ से चलते हैं, मैं केस विड्रॉ करता हूँ। भांजे, इसकी बात मान लो, इस भिखारी को इसका हिस्सा देने से हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस कुत्ते को हड्डी दे। आप रुको मामा, हमें किसी की जरूरत नहीं है। तिवारी की भी नहीं है क्या? तुम्हारे पालतू कुत्ते उसे पूरे शहर में ढूंढ रहे हैं। अगर मैं उसके दर्शन कराऊं तो कितनी दक्षिणा देगा? भाई को ब्लैकमेल कर रहा है? तेरे जैसे सरकारी कुत्ते भाई के सामने दो मिलाते रहते हैं, और तू भाई को भूल रहा है? डील या नो डील? लगता है ये टकला अपना टकला छिलवाना चाहता है। कौन सी डील पे ढिल्ले? डील करने में फायदा है। पहले मेरी बात का जवाब दे। ऑफर का लास्ट कॉल है। ओके, उस तिवारी को लेकर आ और अपना हिस्सा ले जा। तेरी बात मान दी, फिर भी इसे क्यों मारा? वेंकट, कल की हेडलाइंस में इसका टकला चमकना चाहिए और न्यूज फैलाओ कि गांगुली के आदमी को मैंने मारा। अंडरग्राउंड तिवारी कल प्रोटेक्शन के लिए मेरे पास आएगा। साले को दिमाग है रे? एडवांस दे दो इसको। कमाल है, मेरे कुत्ते के बहाने इसने तो खजाना ही लूट लिया। इसका जवाब नहीं। तुम्हारी हाइट कितनी है? 1.25 मीटर। तुम्हारी सैलरी कौन तो? टीडीएस छोड़ के 20। इट्स माय टर्न। जिम जाते हो बेटा? बेबी एक होना अच्छे। मेरे अंदर क्या भालू लगा? उस करप्ट बलदेव के साथ रहकर भी तुमने ईमानदारी और अच्छाई नहीं छोड़ी। मैं तुम्हारी इसी बात से बहुत इम्प्रेस्ड हूँ। मुझे पूरा विश्वास है कि तुम मुझे कभी धोखा नहीं दोगे। धोखे से तुम्हारा मतलब? यही कि तुम किसी और लड़की को अपनी जिंदगी में नहीं आने दोगे। फिर कहाँ आने दूं?
बेटा तुम समझ नहीं पाओगे क्योंकि तुमने कभी कोई गलत काम नहीं किया है। मेरी वैष्णवी की ब्यूटी तुम्हें पसंद है ना बेटा? मैं इसे अपनी ड्यूटी से भी ज्यादा पसंद करता हूँ। तो कब बारात लाऊं? जब हमारे अपनों ने हमें अकेला छोड़ दिया तो वैष्णवी ने हमारी देखभाल की। यहाँ इस आश्रम में हमें रखकर इसने हमें हर तरह का सुख दिया है। इसके लिए हम हैं और हमारे लिए ये है। इसके अलावा हमारा और कोई नहीं। इससे अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करना बेटा। भाई एक एका छड़े दाओ। तो मैं भी चलता हूँ। तुमसे कुछ जरूरी बात करनी थी। तो करो ना। उस बलदेव की अकल ठिकाने लगाने के लिए मैंने छोटा छतरी गोविंद से बात की है। 2 लाख में उसके हाथ पांव तोड़ने का कॉन्ट्रैक्ट दे दिया है। वो एडवांस लेने के लिए बस आता ही होगा। अगर तुम भी मेरे साथ रहे तो। हेलो मैडम। हाँ? ला 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 ला। गोविंद रोकना तैयार है? 2 मिनट। हेलो 2 मिनट वाला नूडल्स बनाने की जरूरत नहीं है। आप उनके पेट में 2 किलो का मुर्गा है मुर्गा। एडवांस निकालो एडवांस। आप उन अंदर आ रहे है। 91, 92, 93। अरे जरा अच्छे से गिनना। आप उनकी गिनती थोड़ी सी हिली हुई है लेकिन साइंस में अपन को बोले तो फुल 2 मार्क्स मिलता था क्योंकि किसकी कौन सी हड्डी किधर से तोड़नी ये अपन को मालूम है। अगर गर्दन की हड्डी तोड़ दी तो 25 मिनट तक फड़फड़ाता रहेगा बिना पानी की मछली की तरह। अगर भेजे की हड्डी तोड़ दी तो तब तो समझो ऑन द स्पॉट खत्म। लेकिन तुमको कैसे मालूम? ऐसी मत देखो इन्हें। मैंने ही बुलाया है। तुमने बुलाया? काय को? तुम अगर पैसे लेकर भाग गए तो इसीलिए विटनेस के तौर पर मैंने इन्हें बुलाया। जिसको पिटवाना है उसी को गवाह बना रही है। ये भी अपन की तरह दिमाग से पैदल है क्या? दिमाग पर जोर मत डाल। पैसा ले और काम तमाम कर। मैडम अपन को पैसा काय को दे रही है पता है आपको? बलदेव का हाथ पैर तोड़ने के लिए ना। ले कर ले। अपन को तो लगता था अपन का ही स्क्रू ढीला है लेकिन अपन के जैसे तो यहाँ बहुत पड़े हैं। अच्छा ये बताइए बलदेव साहब का थोपड़ा दिखने में कैसा है? उसका फोटो तो नहीं देखा पर काले गेंडे जैसा होगा। ऐसा है? आपकी बात मेरे भेजे में घुस गई। आपके लिए एक सजेशन है, बलदेव साहब का एक फोटो मंगवा लीजिए। उसे एक बार देखने के बाद 5 बार और देखना, फिर मुझे फोन करना, मैं हाजिर हो जाऊंगा। अच्छा मैं चलता हूँ, बाय। हाँ जय हिंद। अरे रुको। छतरी बंद हो गई?